भाग 1 शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, राजा विक्रमादित्य। उनकी न्यायप्रियता की चर्चा स्वर्ग तक होती थी। एक दिन देवताओं में विवाद हुआ, सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन है। तभी सभी ग्रहों ने राजा विक्रमादित्य को न्याय करने के लिए बुलाया। राजा ने सबको उनके प्रभाव के अनुसार स्थान दिया, लेकिन जब शनिदेव की बारी आई तो उन्हें सबसे नीचे स्थान मिला। यही बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगी। शनिदेव बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। शनि की साढ़ेसाती शुरू। कुछ ही समय में राजा का भाग्य बदल गया। उनका राज्य छिन गया। वे दर दर भटकने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि उनके हाथ पैर तक काट दिए गए। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वो सड़क पर पड़ा हुआ था। यही है शनि की दृष्टि, राजा को भी भिखारी बना सकती है। अंत में क्या हुआ? साढ़ेसाती खत्म होने के बाद शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, अब समझ आए मेरी शक्ति। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप सबसे महान हैं, आपने मुझे अहंकार से मुक्त किया। शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। भाग 2 शनिदेव क्यों देते हैं सजा। शनिदेव को लोग गलत समझते हैं, वो सजा नहीं देते, न्याय देते हैं। सच ये है, अगर तुम अच्छा करोगे शनिदेव तुम्हें राजा बना देंगे, अगर गलत करोगे तुम्हें गिरा देंगे। शनिदेव सिर्फ एक चीज देखते हैं, तुम्हारा कर्म, इसलिए उन्हें कहा जाता है कर्मों का न्यायाधीश। भाग 3 कैसे बदलती है शनि की दृष्टि जीवन। जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। 3 बड़े बदलाव आते हैं। 1 अहंकार टूटता है, जो इंसान घमंडी होता है शनि उसे जमीन पर ला देते हैं। 2 असली लोग पहचान में आते हैं, मुश्किल समय में ही पता चलता है कौन अपना है। 3 इंसान मजबूत बनता है, शनि तुम्हें तोड़ते नहीं, मजबूत बनाते हैं। भाग 4 शनिदेव की सबसे डरावनी कथा। एक बार एक व्यापारी था जो गरीबों को धोखा देता था, झूठ बोलता था। उसे लगता था कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन शनि की नजर सब पर होती है। धीरे धीरे उसका व्यापार खत्म हो गया, परिवार छोड़ गया, वो अकेला रह गया। तब उसे समझ आया, ये सब मेरे कर्मों का फल है। शनिदेव कहते हैं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे कर्मों का आईना हूँ। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो शनि तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। भाग 1 जब सृष्टि में कुछ नहीं था, सदाशिव का प्राकट्य। सृष्टि की रचना से पहले न सूर्य था, न चंद्रमा, न आकाश और न ही पृथ्वी। चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। उस शून्य में एक नाद ध्वनि गूंजी, आए। यही वह समय था जब परम ब्रह्म सदाशिव का प्राकट्य हुआ। वे न जन्मे थे, न उनका अंत था। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रकृति को जन्म दिया और फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सीख, महादेव ही आदि हैं और वही अंत। हम सब उसी शून्य का हिस्सा हैं। भाग 2 समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ, लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल विष। वो इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता भागे, असुर डरे, पर कोई सामने नहीं आया। तब महादेव ने उस विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष शरीर के नीचे न जाए। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। यही है महादेव का स्वभाव, दुनिया का सारा दुख, जहर खुद पी लेना और बदले में आशीर्वाद देना। भाग 3 कामदेव का भस्म होना और वैराग्य। सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए। वे पूरी दुनिया से कट चुके थे। उधर ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ रहा था, जिसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। देवताओं ने महादेव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने जैसे ही पुष्प बाण चलाया, महादेव का तीसरा नेत्र, थर्ड आई, खुल गया। एक ही क्षण में कामदेव भस्म होकर राख हो गए। सावधान, महादेव का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है या जब उनके ध्यान में कोई बाधा डालता है। भाग 4 अर्धनारीश्वर, पुरुष और प्रकृति का मिलन। महादेव ने संसार को बताया कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने अपने शरीर का आधा हिस्सा माता पार्वती को दिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह रूप संदेश देता है कि 1 शक्ति के बिना शिव शव हैं, 2 संसार को चलाने के लिए बुद्धि और प्रेम, कठोरता और कोमलता दोनों जरूरी हैं। भाग 5
काल भैरव और अहंकार का अंत। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी रचना पर अहंकार हो गया। उनके 5 मुख थे और वे स्वयं को महादेव से श्रेष्ठ समझने लगे। महादेव ने अपने अंश से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया जिसमें अहंकार था। महादेव हमें सिखाते हैं, पद बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, झुकना और अहंकार मुक्त होना ही असली महानता है। भाग 6। महादेव का सबसे बड़ा भक्त रावण और राम। महादेव के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। एक तरफ महान पंडित रावण उनका अनन्य भक्त था, तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी शिव की पूजा करते थे। रामेश्वरम में श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। महादेव ने सिद्ध किया कि भक्त चाहे असुर हो या देव, वे केवल भाव देखते हैं। उपसंहार। शिव क्या है? शिव केवल एक नाम नहीं, एक ऊर्जा, एनर्जी है। जो श्मशान में है वो शिव है, जो कैलाश पर है वो शिव है, जो आपके भीतर की शांति है वो शिव है, जो आपके भीतर का क्रोध है वो भी शिव है। महादेव का मंत्र सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। रावण की घोर तपस्या और महादेव का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। लंकापति रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो चारों वेदों का ज्ञाता, महान पंडित और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसे शक्तिशाली बनना था, इसलिए उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। सालों बीत गए। जब शिवजी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपनी भक्ति साबित करने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। उसने अपने ही हाथों से अपना शीश काटा और अग्निकुंड में शिवजी को अर्पण कर दिया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट दिए। जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, महादेव स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। रावण ने असीमित शक्तियां, देवताओं से अजेय होने का वरदान और असीम ज्ञान मांग लिया। शिवजी ने तथास्तु कह दिया। रावण अब त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। भाग 2। शक्तियों का नशा और अहंकार का जन्म। कहते हैं ना, जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए तो वो पागल हो जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। उसने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को बंदी बना लिया। उसने नवग्रहों, शनिदेव सहित को अपने सिंहासन की सीढ़ियों पर उल्टा लिटा दिया। काल, मृत्यु को भी उसने अपने बिस्तर के पाए से बांध दिया। अहंकार इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। रावण ये भूल गया कि उसकी ये सारी शक्तियां उसी भोलेनाथ की दी हुई हैं, जो पल भर में सब राख कर सकते हैं। उसे लगने लगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। भाग 3। कैलाश उठाने का दुस्साहस। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। रास्ते में हिमालय की बर्फीली चोटियां और कैलाश पर्वत आया। तभी शिव जी के वाहन नंदी ने रावण का रास्ता रोका। नंदी ने कहा, दशानन, आगे मत जाओ, महादेव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं। रावण को गुस्सा आ गया। वो जोर से हंसा, कौन महादेव? मैं चाहूं तो इस पूरे पर्वत को उखाड़कर गेंद की तरह उछाल सकता हूं। एक बैल मुझे रोकेगा? रावण ने नंदी का मजाक उड़ाया, जिस पर नंदी ने श्राप दिया कि एक दिन वानर ही तेरी लंका जलाएंगे। अहंकार की चरम सीमा। रावण विमान से उतरा। उसने अपनी 20 मजबूत भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे लगा दी और पूरी ताकत से पर्वत को उठाने लगा। पर्वत सच में हिलने लगा। पेड़ गिरने लगे, जानवर भागने लगे। माता पार्वती घबरा गईं। भाग 4। महादेव का एक अंगूठा और रावण की भयंकर चीख। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, ये भूकंप कैसा? शिवजी मुस्कुराए। वो समझ गए कि उनके भक्त के सिर पर घमंड चढ़ गया है। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई क्रोध नहीं किया। शिवजी ने बस अपने पैर का एक अंगूठा हल्के से कैलाश पर्वत पर दबा दिया। और फिर क्या हुआ? पूरा का पूरा कैलाश पर्वत एक झटके में वापस अपनी जगह पर बैठ गया। रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे बुरी तरह दब गए। उसकी हड्डियां चूर चूर होने लगीं। दर्द के मारे वो इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज से तीनों लोग कांप उठे। इसी भयंकर चीख के कारण शिवजी ने उसका नाम रावण रखा, अर्थात वो जो दूसरों को रुला दे या खुद भयंकर चीख मार दे। भाग 5। शिव तांडव स्तोत्र का जन्म। सालों तक रावण उस पर्वत के नीचे दबा रहा। उसका सारा घमंड टूटकर चकनाचूर हो गया था। तब उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, शिव से युद्ध नहीं, क्षमा मांगिए। तब रावण ने अपने ही हाथों की नसें निकालकर वीणा बनाई और दर्द में तड़पते हुए महादेव की स्तुति गानी शुरू की। यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्तोत्र का, शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेल व लंब्य लंबिता, भुजंग तुंग मालिकाम।
उसका संगीत और उसकी क्षमा याचना इतनी पवित्र थी कि महादेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने रावण को मुक्त किया, उसे माफ किया और अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार चंद्रहास उसे भेंट में दी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी आपको अपने पैसों, ताकत या ज्ञान पर घमंड होने लगे तो रावण को याद कर लेना। 3 बड़े सबक। 1. ईश्वर जो दे सकता है वो छीन भी सकता है। महादेव को रावण का घमंड तोड़ने के लिए सिर्फ एक अंगूठे की जरूरत पड़ी। 2. अहंकार विनाश का कारण है। भक्ति से रावण को सब कुछ मिला, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। 3. सच्चा पश्चाताप। अगर आप अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से क्षमा मांगे तो ईश्वर आपके बड़े से बड़े पाप को भी माफ कर देते हैं। ईश्वर सिर्फ प्रेम और समर्पण के भूखे हैं, आपके अहंकार के नहीं।